रखी है और ये गिनती है जिसमें पहले अपना कोई रोजगार कर रहे होंगे और आज उसी गिनती में ये लोग अपना सामान रखे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के कुछ मार्कशीट भी हो सकते हैं, कुछ कागज पत्र भी हो सकते हैं। ये मारे पीटे के नाम कहे हैं कि अपने आप से तुर के हटा लो घर द्वार, न जगह न जमीन न घर द्वार, कहाँ जावा जी बच्चे को लेके। तोड़वाने वाले थे वो पंडित जी हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि नवरात्र का पूजा करके तब हम तोड़वाएंगे। अच्छा हाँ, ये जो है अब ये बताइए कि सब सामान निकाल के बाहर जो है कर दिए हैं, अब उसका जिम्मेदार धर्मेंद्र है या राजेश है? अच्छा, मतलब पूजा पहले कर लेंगे फिर उसके बाद गरीबों का घर उजाड़ेंगे। कहीं ये पुण्य का काम करेंगे पंडित कि पहले वो पूजा पाठ खत्म कर लेंगे और फिर उसके बाद इन मासूमों का, इन गरीब मजदूरों का जो अपना किसी भी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, इन लोगों का घर उजाड़ेंगे। आप देख सकते हैं ऐसा नहीं होगा, हम लोग खुद उकरेंगे, मगर हाँ अगर हम लोगों को गलती से अगर कोई हाथ लगा दिया बेगुनाही का तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मार के जाएंगे। आप प्रशासन मारेंगे, हम जरूर मारेंगे, क्योंकि हम लोगों कहेगा आप जेल में चली जाएंगी। हमको जरूरी है, हम जेल भेज दो। यहाँ रहने से अच्छा अगर हमारा वतन तोड़ा जा रहा, घर तोड़ा जा रहा, तो रहने से क्या फायदा है? जेल भेज दो। साले दोगे तो रोटी, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा ना। खाने के लिए हम लोग का पेट ही ऐसा है कि यहाँ रहना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग भी कहीं भी अपना बोझ। ना नोटिस, ना सिग्नेचर, ना ही कोई मोहर, अयोध्या में चलेगा अब बाबा का बुलडोजर में। जी हाँ, मैं जनता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अयोध्या में। जी हाँ, वही राम जन्मभूमि अयोध्या, राम की नगरी जो लोग कहते हैं। और इस समय बड़े जोरों शोरों से इस अयोध्या नगरी में रामलीला चल रही है, लोग आते हैं देखने के लिए। और आपको बता दें कि ये अयोध्या नगरी हमेशा चर्चे में रहती है, ये मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हो गया है आम जनता के साथ, ये आम जनता क्यों खड़ी है एक साथ, इसके भी पीछे वजह है। ये जानने के लिए लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या है। ये है पीड़ित परिवार। आप हाथ में जो नोटिस देख रहे हैं इसके विषय में विस्तार से बताएंगे आपको। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है दीदी? रीता देवी। अच्छा, आप कहाँ की निवासी हैं? जी यहीं रामघाट हाल की। कितने साल हो गए? ये हमको, हमारी पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, अभी क्या समस्या आप लोगों की? हम लोगों की समस्या ये है कि ये जो हमको नोटिस दिया गया है ये हमको फर्जी दिया गया है। आज के 72 साल पहले से हमारे आजा बाबा, हमारे पिताजी यहाँ रहते थे और ये जमीन रेलवे में निकल गई है, तो ये हम लोगों को फर्जी नोटिस दे करके धमकी दिया जा रहा है कि अगर नहीं निकलोगे तो पुलिस प्रशासन से हाथ पैर तोड़वा देंगे, जेल में बंद करा देंगे, उसके बाद में जो है तुम्हारा बुलडोजर से घर गिरवा देंगे। अब देखिए, नोटिस को थोड़ी सा जूम करके दिखाना चाहेंगे नोटिस में क्या लिखा है और ये नोटिस कितनी लीगल है और कितनी इनलीगल है। आप देख सकते हैं नोटिस में लिखा गया है, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि रेलवे स्टेशन रामघाट हाट लाइन के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में जो लोग अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर अवैध रूप से रह रहे हैं वो लोग कृपया 1/10/2022 यानी आज के दिन खाली कर दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा दिनांक 1/10 को जेसीबी मशीन लगाकर हटा दिया जाएगा। आप देखिए जो नोटिस मिली है इन लोगों की, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले ये जानना ज़रूरी कि नोटिस होती कैसी है। क्या इस तरीके से किसी शासन प्रशासन के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा इस तरीके की नोटिस दी जाती है? इसमें ना किस विभाग ने दिया है, ना तो ये बताया गया है, ना तो सिग्नेचर है, ना मोहर है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, ये लोग संशय में है, संदेह में है कि क्या किया जाए। आपको दिखाना चाहेंगे, सहयोगी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि मतलब ये अपने घर का सारा सामान निकाल के बाहर रख दिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे, जबकि ये लोग यहाँ पे लगभग 70 से 72 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के कहीं ना कहीं ये लोग निवासी हो गए हैं। उसके बाद अब शासन प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि आप ये कहीं ना कहीं जहाँ पे रह रहे हैं ये अवैध है, आप नहीं रह सकते। और क्या क्या कहा गया उनके द्वारा?
उनके द्वारा यही कहा गया है कि मतलब हम लोगों को कि अपना अपना घर तोड़ लीजिए अपने हाथ से, नहीं जेसीबी अगर लग जाएगा तो उसका भाड़ा भी दिया जाएगा और जो है और प्रशासन आएगी मारेगी भी। अच्छा, भाड़ा देने के लिए कौन कहा? वही लोग बोल के गए हैं कि जैसे हम अपने तरफ से अगर जेसीबी बुला करके अगर तोड़ेंगे घर तुम्हारा तो उसका वो भाड़ा भी हमको देना पड़ेगा। हम लोगों का घर टूट रहा है, हम ही लोग उसको भाड़ा देंगे। अच्छा, ये अचानक ऐसी नोटिस क्यों आई, वजह क्या है? वजह ये है कि एक लोग यहाँ गुल्ले यादव रहते हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, उनका लड़का जो है एक दिन आज विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को वो वहाँ से एक आदमी का मोबाइल चोरी करके लेकर के भागा और वो आदमी चिल्लाते हुए दौड़ा। तो यहाँ के और हमारे सब भाई लोग जो थे आते जाते रहते हैं, उन्होंने देखा तो बाबा के मंदिर में वो दौड़ के चला गया। तो यहाँ के सारे बच्चे जो दुकान धरते हैं अपना आते जाते रहते हैं, उन्होंने देखा तो उसको दौड़ के पकड़ा और उसके बाद में बोले कि तुम्हारे पिता का नंबर दो, तुम्हारे पिता से बात करेंगे। तो पिता का नंबर दिया तो पिता उसका कहता है कि मेरा लड़का मेरा 40,000 लेकर चला गया है और मैं उससे कोई जो है वो नहीं करता हूँ, उसको मारो या गाली करो कुछ भी करो, हम नहीं जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसको जो है किसी तरीके से छोड़ दिए और ये आए थे थानेदार और लड्डू, थानेदार यादव और लड्डू यादव, ये दोनों जो है गोवर्धन के भाई हैं। ये दोनों आए थे, यहाँ से बुला के लेके गए हैं, उसके बाद में उसको छोड़ दिया है। उसके बाद में वो लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को बोले हैं कि जैसे हमारे लड़के का हाथ टूटा है मारते समय और ये सब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जिसकी मोबाइल थी वही 2 कंटाप उसको मारा था और यहाँ के मारने वाले कोई नहीं थे। मगर उन लोगों ने धमकी देकर गया है कि जो है तुम जैसे उसको मारे हो उसको लड़के को, हम तुम लोग को ठीक से रहने नहीं देंगी। अब देखिए, यदि आप किसी चोर को पकड़ते हैं, उसके साथ उस तरीके का सलूक करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली। तो इनको यही सज़ा मिली है कि इन्होंने एक चोर को पकड़ के पीट दिया और पीटने के बाद उस चोर के पिता ने पिता थे या फिर इसी में जो है वो काम करते हैं, कर्मचारी हैं कोई। उसके बाद में उन्होंने तो उस समय तो बोला कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाँ। मगर उसके बाद में यहाँ के जो उनके रिश्तेदार हैं, ये गोवर्धन यादव जो हैं वो यहाँ से जो है उनकी रिश्तेदारी है, तो उन लोगों ने मिल करके ये नोटिस फर्जी हम लोगों को धमकी दे करके दिया गया है। अब देखिए, रेलवे कर्मचारी हैं तो उसकी धौंस दिखाएंगे, मतलब ये उनका ये कहना है कि साफ जाहिर होता है कि रेलवे कर्मचारी हैं और इन लोगों के साथ उनके बेटे के साथ इन लोगों ने इस तरीके से व्यवहार किया, पीट दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर ये फर्जी नोटिस दे दी। अब हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस नोटिस की कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। यदि जांच नहीं होगा तो इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों का घर टूट जाएगा और इसी तरीके से गरीबों को सताया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। चाची, क्या नाम है? नहीं बता पाएंगे बच्चे, ये लोग बताए। अरे आपका नाम क्या? आप यही बताइए। मीना देवी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। कितने दिन से रह रही हैं आप? हम कम से कम तो 20-25 साल से रहते हैं। 20-25 साल से। आपके पति क्या करते हैं? गाड़ी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं और ये लगभग 25 साल हो गए। चाची, आपका नाम क्या है? मीना। अच्छा, कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पे? लगभग मैं तो 30-40 साल हो गए। 30-40 साल, 20 साल, 70 साल, 40 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, क्या पति क्या करते हैं आपके? मुर्दा घाट पर लकड़ी चीरते हैं। मुर्दा घाट पे लकड़ी चीरते हैं, वहीं से रोजी रोटी चलती है और फिर भी उसके बाद भी इन गरीबों को सताया जाता है। क्या कहा गया? आपको नोटिस मिली है? हाँ। क्या कहा गया है? कि ना अपने आप तूर के हटा लिया जाओ तो घर द्वार तोड़ दिया, मार के भगा दिया जाए। आप देखिए, ये कहते वक्त ये भावुक हो जाती है, इनके आंखों से आंसू आ जाता है। आखिर इन लोगों के आंसुओं से क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्यों नहीं फर्क पड़ता? मैं सवाल करना चाहती हूँ योगी जी से कि इस तरीके से कब तक सताया जाएगा इन आम आदमियों को, कब तक? अच्छा, और क्या कहा उन लोगों ने? ये हमारे पीटे के नाम कहे हैं कि अपने आप से तुर के हटा लो घर द्वार, न जगह न जमीन न घर द्वार, कहाँ जावा जी बच्चे के लेके। आप देखिए, अब ये ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इन गरीबों को सताया जा रहा है और इन आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, आप लोग नहीं बात करेंगे? अम्मा, आप नहीं बताएंगी? आपका नाम क्या है? लाल पता। लाल पता। कहाँ की रहने वाली है अम्मा? कितने साल हो गए? 30-40 हो गए बच्चे। अच्छा, चलिए अम्मा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 जने। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? बच्चे रहे नहीं दे चाहते, कहते उजाड़ दियो तो मैं सब कहाँ जाई।
ये बूढ़ी माता कहाँ जाएंगी इस बुढ़ापे में, बताइए, इस अयोध्या नगरी में हूँ। अच्छा, इसमें सभी लोग निषाद हैं? सभी निषाद हैं। अभी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे कल रवि किशन जी आते हैं, जो गोरखपुर के सांसद हैं, और उन्होंने कल केवट का रोल किया था रामलीला में। और यहीं पे आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, इन लोगों को रहने नहीं दिया जाता है। सांसद जी जो रियल में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रामलीला में वो भूमिका निभाते हैं। उन लोगों का दर्द, उन केवट लोगों का दर्द क्यों नहीं समझ में आता उन लोगों को? आखिर ये सवाल, इन सवालों का जवाब देगा कौन? इन लोगों की सुनवाई करेगा कौन? अच्छा दीदी, आप लोगों की मांग क्या है इस समय, ये बताइए। हम लोगों की मांग है, जैसे हमको ये नोटिस फर्जी दिया गया है, अगर घर तोड़ने ही आते हैं ठीक है, तो कम से कम इस पे उनकी साइन होनी चाहिए कि कौन तुड़वा रहा है। या तो फिर जब सरकार भेजेगी, हम ये भी कह रहे हैं कि जब सरकार भेजेगी, जब सरकार को यहाँ कोई प्रोजेक्ट पास होगा या जो है स्टेशन बनाने के लिए या डबल लाइन होने के लिए, तो हम लोग खुद अपना तब तक कहीं व्यवस्था कर लेंगे। ये नहीं कहते कि हम लड़ाई करेंगे, मगर जब तक तो हम लोग हैं तब तक तो हमको लोग ये फर्जी नोटिस दे करके भगाया नहीं जाए। अब देखिए, ये लोग इस पे भी राजी हैं कि यदि ये यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पास होता है, डबल लाइन की जाती है, तो ये लोग अपने आप ही हटा लेंगे, अपना ये मकान कहीं ना कहीं और व्यवस्था कर लेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है कुछ, तब तक तो इन लोगों को परेशान ना किया जाए। अच्छा, अगर इस तरीके के होता है, वो बिना यही नोटिस पे, जो फर्जी नोटिस है, इस पे आके आप लोगों का घर तोड़ते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? अब ये अगर फर्जी है, अगर ओरिजिनल पे आता है, तो उनसे हम यही कहेंगे कि जैसे हम लोगों के पास कहीं रहने का अभी जगह नहीं है, या तो भाई रहने के लिए कहीं हम लोगों को जगह दिया जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हम मांग कर रहे हैं, हमको थोड़ा ही अगर जगह मिल जाए तो हम अपना कम से कम अपने बच्चों को वहाँ अपना सुरक्षित रख तो सकते हैं। और वैसे तो यहाँ शमशान घाट से जो मतलब शमशान घाट हम लोग देखिए, निषाद जात केवट जात, जो आप बता रहे थे रवि किशन जी हमारा ही गोत्र का एक रूप धारण किए थे रामलीला में, तो हम लोग निषाद जाते हैं, हम लोग हमेशा सरयू जी के किनारे ही रहते हैं। मगर आज के 25 साल 30 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, हम ही लोग रहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे तब, हमारे आजा बाबा हमारे यहाँ रहते थे, फिर पिताजी हमारे जो है अपना रहने लगे, फिर आज हम लोग रहने लगे। मगर ये प्रशासन जो है हम लोगों का कहीं व्यवस्था नहीं कर पाया। मान लो ठीक है, हम लोग जो है किसी ज़मीन में बुआई जो आती परदेश से कह रहे थे, आजा बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो अपना जो है लिखित नहीं करा पाए भूमि का। फिर पिताजी और माताजी भी आई तो उतना पढ़ाई लिखाई वो भी नहीं की थी कि जो हम कभी कभी अपनी जगह की भूमि की कहीं हम जो कचहरी में या कहीं और तहसील में उसमें अपना नाम डला लें, ठीक है। तो इसी के जरिए से और ये जो भूमि जो है, ये अरुण त्रिपाठी नाम के हैं, जो इस समय वहाँ पर वो कोटेदार हैं, ठीक है, तो उन्हीं की भूमि थी। और तो भूमि में से जो ये भवानी भीख थे, वकील साहब की ज़मीन थी, तो उनको 25% दे दिया गया, वो अपना पूरा, उनके बाल बच्चे अपना जी खा रहे हैं। फिर एक नौमी निषाद थे, तो उनको भी 25% भूमि वो मनोज वकील हैं वो भी दे दिए थे, तो वो भी अपना जी रहे हैं। बस अरुण तिवारी जी हमको जो है, हमारे पिताजी को अभी तक कोई दिया नहीं है। मान ले अगर हम लोगों को 72 साल से हैं, तो हम लोगों को उनकी ज़रूरत है कि अगर मुकदमा मुआवजा जो पा चुके हैं, तो हम लोगों को कहीं भूमि थोड़ी देना चाहिए उनको। अब देखिए, जब अयोध्या का विकास नहीं हुआ था, जब अयोध्या इतने चर्चे में नहीं था, तब से ये लोग यहाँ पे अपना ये आवास, छप्पर, झुग्गी झोपड़ी जो भी है बना के रह रहे थे। और जब इसका विकास हो जाता है, राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और यही अयोध्या जब चुनाव के बाद हाईलाइट हो जाता है, जब जय श्री राम के नारे गूंजने लगते हैं, तब इन लोगों को हटाने के लिए लोग ज़बरदस्ती और इस तरीके के फर्जी नोटिस देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में, और जो फर्जी नोटिस दिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि चाहते हैं ऐसे लोगों को न्याय मिले, तो वो लोग वीडियो को शेयर करें। अच्छा, ये बताइए दीदी, आप कहीं ना कहीं दबंग महिला मानी जाती हैं? जी हाँ। अच्छा, यहीं पर कभी भी रेलवे से जो अगर कोई जो है लेडीज या जेंट्स कटने आता, तो हम लोग स्वयं उसकी सुरक्षा करते हैं।
ये नहीं चाहते कि किसी के घर के परिवार यहाँ ट्रेन से कट के मर जाए। हम लोग स्वयं सुरक्षा करते हैं, अगर देखते हैं तो उनको हम बुला के अपने घर पहुँचाते हैं, नहीं तो प्रशासन को बुला के। यहाँ तक कि हाईवे पर कोई मर्डर हुआ या कुछ भी हुआ, अगर हम लोग डेड बॉडी देख लेते हैं तो पंचनामा कराते हैं। यहाँ तक कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पर, अगर कोई चोट चपेट खा जाता है तो उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। हम लोग का नाम जो है चौकी में अभी भी कभी भी जो यहाँ पर ट्रावर मालिक था लखनऊ का, एक वकील की गाड़ी थी और वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वो लोग हम लोग को जो है हम उन लोग को बचाए थे हम लोग, तो 6 महीने के बाद में यहाँ पर आए थे। तो हम लोग कहे कि हाँ हम लोग यहीं पर रहते हैं, तो वो बोले कि ठीक है अगर कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जो करेंगे। तो हम लोगों का नाम वहाँ कोतवाली चौकी में लिखाया गया है, रीता देवी और गीता देवी के नाम से। हम लोग कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग वहाँ चौकी पे जरूर हम लोग इतला करते हैं। अब देखिए जो लोगों के साथ यहाँ सरयू जी में अगर कोई डूबता है तो उसको भी हम लोग जो है स्वयं नाव से पकड़ करके हम लोग पहुँचाते हैं वहाँ तक। ये लोगों की डूबती नैया को बचाती थी, आज इनकी डूबती नैया कौन बचाने के लिए आगे आएगा। आज ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें ताकि इन पीड़ित लोगों को कहीं ना कहीं रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। यदि ये घर तोड़वाया जाता है, मान लेते यदि कुछ देर के लिए ये लीगल नोटिस भी होती तो फिर भी उसके लिए भी ये बनता है कि लोगों को कहीं ना कहीं रहने के लिए व्यवस्था की जाए, तभी जाके इनका ये आवास बाबा का बुलडोजर इसमें चलाया जाए। अच्छा दीदी, आपसे आखिरी सवाल है कि यदि शासन प्रशासन गैर कानूनी तरीके से आता है और आप लोगों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करता है तो आप एक दबंग महिला होने के नाते क्या करेंगी उनके साथ? उनके साथ जैसे हम लोग अगर बेगुनाह हैं, हम लोग किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करके नहीं रखे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी थी जो वो लोग कब्जा कर लिए हैं, तो इसके वजह से अगर वो लोग हम लोग को पीड़ित करते हैं बेगुनाह के, हमारे बच्चों को या हमारे आदमियों को या हमको अगर पीड़ित करते हैं तो जेल जाते समय प्रशासन को लात जूता दे करके उसको तब जेल जाएंगे। जेल की रोटी खाएंगे मगर प्रशासन को मार के जाएंगे अगर बेगुनाह को हम लोगों को अगर डंडा छुला दिया तो। जैसे ये नोटिस गलत में दिया है और उन्होंने धमकी दिया है कि हम प्रशासन को बुला करके तुम लोगों को पिटवाएंगे और जेल भिजवा देंगे, नहीं तो अपने आप से तोड़ लो और बुलडोजर चलेगा तो उसमें तुम लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा, बुलडोजर का किराया। तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग खुद उकरेंगे मगर हाँ अगर हम लोगों को गलती से अगर कोई हाथ लगा दिया बेगुनाही का तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मार के जाएंगे। आप प्रशासन को मारेंगे हम जरूर मारेंगे, क्योंकि हम लोगों कहेगा आप जेल में चली जाएंगी। हमको जरूरी है, हम जेल भेज दो। यहाँ रहने से अच्छा अगर हमारा वतन तोड़ा जा रहा, घर तोड़ा जा रहा तो रहने से क्या फायदा है, जेल भेज दो। साले दोगे तो रोटी, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा ना। खाने के लिए हम लोग का पेट ही ऐसा है कि यहाँ रहना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग भी कहीं भी अपना व्यवस्था कर लेते। आज नहीं मिला है तो हम लोग को ये मजबूरी है यहाँ रहने की। अगर प्रशासन वो करेगी तो नर्मता से हाथ पैर जोड़ करके, भाई साहब अगर हम लोगों को गलती नहीं है तो आप हमको कुछ नहीं कर सकते, मगर बेगुनाह को मारेंगे तो हम लोग भी आप सतर्क हो जाइए। यदि ऐसी महिलाओं के साथ आप अपने ज़बरदस्ती करते हैं तो आपके भी साथ तो वही व्यवहार किया जाएगा। यदि इनके साथ पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके से कोई अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, मार पिटाई की जाती है तो ये भी पीछे नहीं हटेंगी, ये भी उसी तरीके से उसी रवैये से पेश आएंगी। तो आप सतर्क हो जाए, ऐसे लोगों को कम में ना आके ये महिलाओं ने ना जाने कितने लोगों की जानें बचाई हैं, कितने के डूबती नैया को पार लगाया है। आज इनकी नैया डूब रही है तो जरूरत है आप लोगों को आगे बढ़ के आने की। हाँ, इनके घर में जो है सामान निकाल करके और सरकारी ताला लगा दिया गया है। और हम लोगों को संदेश राजेश ने भेजा धर्मेंद्र के हाथ से कि अपना सामान निकलवा लो और अभी जैसी भी आएगी। हमने अपना सामान निकाल लिया, सब लोग निकाल लिया। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा? रात को अगर कोई चोरी करके गया सामान, अगर कोई भी इधर से उधर हो गया तो जिम्मेदार राजेश है या धर्मेंद्र है। ठीक है, आप जो है राजेश और धर्मेंद्र हैं कौन? राजेश जो है नोटिस बांटने वाले हैं, जो इसमें कर्मचारी हैं रेलवे में, और धर्मेंद्र निषाद जो है वो उसी के रेलवे के बगल में ही रहते हैं। उन्होंने जो है घर घर बता दिया कि सामान निकालो जेसीबी आ रही है, और फिर उसके बाद में फिर संदेश दिया गया कि जेसीबी आज नहीं दशहरे बाद आएगी। जो तोड़वाने वाले थे वो पंडित जी हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि नवरात्र का पूजा करके तब हम तोड़वाएंगे।
अच्छा। हाँ, ये जो है अब ये बताइए कि सब सामान निकाल के मतलब- बाहर जो है कर दिए हैं। अब उसका जिम्मेदार धर्मेंद्र है या राजेश है? अच्छा, मतलब पूजा पहले कर लेंगे, हाँ, तब फिर हम उसके लोग बाद गरीबों का घर उजाड़ेंगे। उजाड़ेंगे, हाँ। चलिए, पंडितों का कहीं ना कहीं ये पुण्य का काम करेंगे पंडित, हाँ। कि पहले वो पूजा पाठ खत्म कर लेंगे और फिर उसके बाद इन मासूमों का, इन गरीब मजदूरों का जो अपना किसी भी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, इन लोगों का घर उजाड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये सामान सब निकाल के इन लोगों ने रख दिया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? इन लोगों का गिनती है जिसमें पहले अपना कोई रोजगार कर रहे होंगे और आज उसी गिनती में ये लोग अपना सामान रखे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के कुछ मार्कशीट भी हो सकते हैं, कुछ कागज पत्र भी हो सकते हैं। आप सोचिए, अगर ये जो है इस पट्टी को हटा के कोई सामान चोरी कर ले जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन लोगों की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये सवाल है और इसका जवाब चाहिए, लेकिन जवाब कौन देगा ये भी। आप देखिए, ये सभी लोगों ने अपना अपना सामान निकाल के और ऐसे ऐसे गिनती में ऐसे ऐसे रख दिया है। सोचिए कि ये लोग इस तरीके से जीने के लिए मजबूर। मेरी रिपोर्टिंग, ये मेरा प्रयास, इन लोगों की आवाज बनना आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आरा न्यूज के साथ अयोध्या से, धन्यवाद।